इस महीने में काफ़ी गर्मी और उमस का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है। लोग गर्मी के कारण पंखा से चिपके हुए हैं, कोई कूलर से, कोई एसी में। तो कहीं न कहीं व्यक्तियों को बिजली की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में रात्रि समय में जैसे ही व्यक्ति खाना खाकर बिछावन पर सोने की तैयारी में गए हैं और उसी समय लाइन कट जाती है, उनके बाद बेचैनी शुरू हो जाती है। फिर क्या था कि गर्मी इतनी बढ़ रही थी, लाइन का इंतज़ार तो था ही, लाइन आने में देरी हो रही थी, जिस कारण से बिजली के उपभोक्ताओं ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेजों की बरसात कर दी। हजारों व्यक्ति मात्र एक सवाल, बिजली कब आएगी। रात्रि 1:10 में बिजली आ गई और सभी ने सुकून का। कल रात्रि समय में जो परेशानी हुआ था, तो सोशल मीडिया, फेसबुक और आम व्यक्तियों में ये सवाल उठता था कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, लोगों में गलत धारणाएं उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे में आप कैसे उसको समझाएंगे अपनी समस्या को? एक्चुअली होता क्या है कि ये जितना भी है ये टेक्निकली और मशीनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कब क्या हो इसकी कोई ये ठोस ये नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले तार पुराना था 33,000 का, उसको हम लोग बदल दिए, बदल के फिर से उसको पूरी तरह से नया कर दिया गया। लेकिन फिर भी क्या होता है कि दिन ब दिन लोड भी बढ़ता है। गर्मी के दिनों में खास करके शाम 5 बजे से लेकर रात्रि के 11-12 बजे तक काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। लोड के कारण क्या होता है कि कंडक्टर का जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर कंडक्टर खोद या फिर इंसुलेटर वगैरह, ये हीट के कारण धीरे धीरे हीट होते रहता है, तो वो गलता है। हर जगह वैसा नहीं होता, कहीं कहीं जहाँ लोड मिलता है वहाँ पर वो गलता है और उसके कारण वो जंपर कटती है। जंपर कटने के बाद क्या होता है कि बिजली तो मिलेगी मुझे, लेकिन वो एक फेज डाउन रहेगा या फिर 2 फेज डाउन रहेगा, तो उसको फिर से हम लोग को सही करना होगा। अब वो सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्दी नहीं होता है कि हम उसको ऐसे ही चलने दें। तो उसको उसी टाइम स्टॉप किया जाता है, पावर को बंद किया जाता है और फिर से उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अगर फॉल्ट हम लोग को कहीं पर भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सर यहाँ पर आपका आवाज़ किया है, यहाँ पर फ्लैशिंग हुआ है, तो फिर हम वहाँ पर भी भेजते हैं मिस्त्री को और जल्दी लोकेट हो जाता है उसके। अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो फिर उसको क्या होता है कि हम लोग को ट्रॉली पेट्रोलिंग करना होता है। ट्रॉली मतलब कचरा पेट्रोलिंग करना होता है। और अभी तो टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो उसको उस केस में ढूंढना पड़ता है, ढूंढने में टाइम लगती है। उसके बाद ढूंढने के बाद जब फॉल्ट मिलता है फिर उसको सही किया जाता है। सही करने के बाद फिर से पावर चालू किया जाता है। जैसे कल ही हुआ रात में, तो वो जाके हुआ था सलमाड़ी में। यहाँ से उसको ढूंढते ढूंढते ये कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्ट सलमारी में हुआ? ये तो नहीं, यहाँ से मतलब ढूंढते हुए गया ना, ढूंढते हुए जाना पड़ा, ढूंढते हुए गया, इसलिए कल ज़्यादा टाइम भी है। ऐसे ऑलमोस्ट जब जंपर करता है तो आधा से पौने घंटा लगता है, लेकिन कल रात में जो हुआ वो 2 से 2.5 घंटा लग गया। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो ढूंढने में समय लगता है। काम करने में कितना, आधा घंटा लगा, बस हो गया। पता जैसे चला। रात्रि समय तो काम करने में मानव बल को तो काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। काफ़ी कठिनाई सामना करना पड़ता ही है, लेकिन मानव बल का ऐसा हो जाता है कि रात में भी काम करना होता है, दिन में भी काम करना होता है वो लोग को। तो रेस्ट तो यहाँ पे कुछ होता नहीं। तो पब्लिक कभी कभी ये ऐसे बोल देता है कि मतलब कि आप क्यों काट देते हैं आप काट देते हैं, आप काट के बैठे, तो हम काट के क्यों बैठे? तो पब्लिक में ये आम धारणा है कि जानबूझकर बिजली को काटा जाता है। ये गलत है ना, क्योंकि हम लोग को कहीं पर ये नहीं है, हम मेरे पास बिजली अवेलेबल रहेगा और सिस्टम नॉर्मल रहेगा तो कहीं से बिजली बंद नहीं होगी, कंटिन्यूस पावर मिलेगा लोगों को। और मेरा कोशिश भी वही रहता है, क्योंकि अगर बिजली कटती है तो लोगों को इतना सोचना चाहिए कि अगर रात में कहीं कट रही है तो हम लोग क्यों काटेंगे उसको, काट के फिर हम लोग मैन पावर क्यों परेशान होंगे, हम लोग कीचड़ पानी में जाके काम क्यों करें। तो ये तो किसी को शौक नहीं लगा ना। वो हो जाती है, टेक्निकल चीज़ है, फॉल्ट हो जाती है, तो उसको अब फिर हम लोग दूर करते हैं, दुरुस्त करते हैं, फिर उसको ये करते हैं। लेकिन लोग फ़ोन करेंगे तो सीधा बोलेंगे कि नहीं आप काट के बैठे हुए हैं, काट देते हैं, क्यों काट देते हैं इस गर्मी में। तो गर्मी में हम लोग नहीं काटते हैं क्योंकि वो फॉल्ट होती है, फॉल्ट के कारण ही ये इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। लोगों में आम धारणा है कि प्राइवेट मार्केट से मिला हुआ है ताकि सामान की बिक्री हो, इन्वर्टर की बिक्री हो। तो लोगों में जो धारणा है, ये हम ये नहीं कह रहे कि वो लोग करें, लेकिन उसकी धारणा है कि इस तरह का जो है
तो ये धारणा कैसे दूर होगी? देखिए ये इस तरह का कोई धारणा नहीं है। अब मान लीजिए कि इन्वर्टर जो भी है वो लोगों की सुविधा के लिए चीज़ें बनाई गई है, इक्विपमेंट्स बनाए गए। ऐसा नहीं है कि यहीं पर इन्वर्टर की बिक्री होती है। मार्केट एरिया में, शहरी एरिया में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी इन्वर्टर दूसरों के घर में रहता है, क्योंकि लोगों को पता है, वो तो आम जागरूकता होने का सूचक है कि ये मशीनी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो सकती है। अगर इमरजेंसी में कहीं कुछ हो गया तो उसको बैकअप करने के लिए इन्वर्टर किया जाता है। मैं ही यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं ही यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, मेरे रूम में इन्वर्टर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसको जितना हम लोग मिनिमाइज कर सकते, कोशिश कर सकते। लोगों को रहता है कि नहीं, आप होता ही क्यों, अगर नहीं हो तो फिर ये मशीन तो सिंपल सा चीज़ समझिए ना, एक सिंपल सा गाड़ी, बाइक लोग चलाता है, काफ़ी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लोग यूज करता है, उसमें टेक्निकली फॉल्ट नहीं आती। फॉल्ट तो आती है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम लोग, मेंटेनेंस करते हैं ताकि वो चीज़ें रिड्यूस हो। नलीफाई तो हो नहीं सकता, वो रिड्यूस हो सकता है, और दिन ब दिन जो होता है वो रिड्यूस हुआ ही। आम पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल का बिजली लोग देखें कि उस तरह से कितना अच्छा बिजली मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें हैं, हम लोग और रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सिस्टम स्ट्रेंथ का काम हो रहा है, तो धीरे धीरे और सही बिजली मिलेगी लोगों को, बेहतर सुविधा प्राप्त बेहतर होगी। सुविधा। और रात्रि समय में जो बेहतर सुविधा प्रदान किया गया, तो उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, क्योंकि आपने और आपके मानव बल ने रात्रि समय में जो खोज करके बीमारी को ठीक करने का काम किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और वैसे पब्लिक को आप क्या कहेंगे जो पब्लिक नहीं समझ पा रही है? देखिए, पब्लिक से मेरा एक ही अपील है कि एक तो फ़ोन करना, फ़ोन आप कीजिए, लेकिन फ़ोन तब कीजिए जब आप देख लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा हो गया बिजली नहीं आ रही, तब कहीं ना कहीं आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे बिजली गई नहीं, 5 मिनट होता नहीं, फ़ोन आना स्टार्ट, उस केस में क्या होता है, काम करने में हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। और ये बिजली से रिलेटेड मैटर है तो काफ़ी सेंसिटिव होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मानव बल फ़ोन उठाता है, उस केस में कोई घटना घट जाती है, लेकिन हम लोग पब्लिक को नहीं बताते वो चीज़, क्योंकि पब्लिक अल्टीमेट उसको बिजली चाहिए, सर्विस चाहिए, तो हम उसको काम करके देते हैं। लेकिन लोगों से यही अपील करते हैं, फ़ोन आप ना करें। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन कीजिएगा तो ही आपको बिजली मिले। इन्फॉर्मेशन का बात है जहाँ तक, वो मैं कन्वे कर देता हूँ, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जैसे भी वो मैं कन्वे कर देता हूँ। मतलब आप खुद इस बात के लिए एग्री हैं कि सेवा देने में कहीं कोई तरह की दिक्कत है, सूचना बराबर देते रहते हैं? सूचना मैं दे देता हूँ। तो पब्लिक को संयम बरतना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। बिजली ऐसा तो नहीं है कि वो फ़ोन करेगा तो बिजली आती है, बिना फ़ोन किए भी 50,000 का। तो बहुत सारा फ़ोन घुसने के बाद तो काफ़ी परेशानी भी झेलना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है उसमें काम, क्योंकि उसको जवाब भी देना है पब्लिक को। आप वो जवाब, लोगों को लगता है कि यहाँ पर कॉल सेंटर में बैठे हुए, कॉल सेंटर में नहीं बैठे हुए, चाहे वो मेरा स्टाफ हो या फिर मेरा मानव बल हो या फिर मैं हूँ। यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, जैसे कुछ होता है तुरंत हम लोग को पता चलती है, क्योंकि मेरा सिस्टम ही ऐसा है कि थोड़ा सा भी गड़बड़ी होती है ये चलता ही नहीं है। तो वहाँ तो मेरा सिस्टम ही जब मेरा साथ नहीं दे रहा है तो हम तो उसको काम करेंगे ना, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो चीज़ें हम तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं उस चीज़ को दूर करने के लिए, और उसके बाद उसको दूर करते हैं, और उसके बाद लोगों को भी। तो ये है कि संयम थोड़ा बढ़ते। अच्छा, जिस समय बिजली सुविधा ठप हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, तो उस समय आप कैसा फील करते हैं? खराब तो लगता ही है, ख़राब तो लगता ही, इतना बड़ा एरिया है, लोगों को परेशानी होती है, ख़राब तो लगता ही। लेकिन होता क्या कि मेरा काम होता है कि उस टाइम दूर करना, जितना जल्दी वो फॉल्ट को लोकेट कीजिए, लोकेट करने के बाद उसको दूर कीजिए। तो रात्रि समय में जैसे ही बिजली उपलब्ध हो गई, उनके बाद फ़ोन गया क्या? उसके बाद फ़ोन नहीं आती है बिजली। ऑब्वियस है कि बिजली जब लोगों को मिलेगी कि तो वो भी कॉल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यही है कि थोड़ा संयम बरते और उस टाइम काम करने दें हम लोग को, काम हम लोग करेंगे, बिजली आपको मिलेगी। आप और आपके मानव बल समर्पित हैं? हाँ, समर्पित है, हमेशा समर्पित है। यहाँ पर मेरा 4.5 साल हुआ, 4.5 साल से एकदम पूरा समर्पित होकर काम किया और आगे भी करते थे। शुभ नाम? शिव शंकर कुमार, कन्या विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति सेवा करता।